जिस सच को सुनकर किसी का भी दिल चकनाचूर हो जाए, वही सच आज ज़रार के सामने खड़ा था और उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर चुकी थी। जिस माँ और बहन के लिए उसने हर खुशी कुर्बान कर दी, वही उसके प्यार को मिटाने की साजिश रच चुकी थी। और जिस मोहब्बत को वो अपनी जिंदगी समझता था, उसे बड़ी सफाई से उससे छीन लिया गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब इस कहानी में हर रिश्ता टूटने वाला था और हर चेहरा बेनकाब होने वाला था। जीनिया, जो गुस्से और जलन में अंधी हो चुकी थी, उसने ठान लिया था कि वो फरियाल को हर हाल में शहराम की जिंदगी से दूर कर देगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी हद क्यों ना पार करनी पड़े। दूसरी तरफ ज़रार, जो महक के जाने के बाद एक जिंदा लाश बन चुका था, अपने ही घर से दूर भटक रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में महक की याद अब भी सांस ले रही थी। और फिर कहानी में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब ज़रार चुपके से घर लौटा और दरवाजे के पीछे खड़े होकर उसने वो सच्चाई सुन ली जिसे जानकर उसकी रूह तक कांप उठी। उसकी माँ की आवाज़ गूंज रही थी, देखा मैंने कैसे सब कुछ बदल दिया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और जीनिया की हंसी ने उस साजिश पर मुहर लगा दी। ज़रार भाई को तो यही लगेगा ना कि महक ही गलत थी। बस फिर क्या था, ज़रार के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में खून उतर आया और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? वो अंदर गया, कांपती आवाज में अपनी माँ से पूछा कि आखिर महक का कसूर क्या था। लेकिन वहां सन्नाटा था, क्योंकि सच के सामने हर झूठ बौना पड़ चुका था। उधर जीनिया ने अपनी अगली चाल चल दी थी। उसने पुरानी तस्वीरों का सहारा लेकर शहराम के दिल में जहर घोल दिया। उसने झूठी कहानी गढ़ी कि फरियाल और ज़रार के बीच रिश्ता था और उसी वजह से उनके घर में तूफान आया था। शहराम, जो फरियाल पर आंख बंद करके भरोसा करता था, अब शक के अंधेरे में डूबने लगा। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया कि वो ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर उसकी माँ के होश उड़ गए, क्योंकि वो फरियाल को दिल से पसंद करने लगी थी। उधर फरियाल पर जैसे आसमान टूट पड़ा। जब उसे इस इल्जाम का पता चला तो वो टूटने के बजाय और मजबूत बन गई। वो सीधे जीनिया के घर पहुंची और गुस्से में उसका गिरेबान पकड़कर बोली, तुम अपनी नफरत में और कितना गिरोगी? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग थी। उसी वक्त कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि ज़रार अब महक को ढूंढने निकल पड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो हर हाल में सच्चाई सामने लाना चाहता था। उसने कसम खाई कि वो अपनी माँ और बहन की हर साजिश का पर्दाफाश करेगा। अब घर एक जंग का मैदान बन चुका था, जहां हर कोई अपने सच और झूठ के साथ खड़ा था। लेकिन जीनिया अभी भी रुकी नहीं थी। उसने आखिरी वार करने का फैसला कर लिया था। वो चाहती थी कि शहराम खुद फरियाल को बेइज्जत करके अपनी जिंदगी से निकाल दे, ताकि उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। शहराम की माँ ने सिद्रा से बात की और वहां से जो सच सामने आया, उसने सारी गलतफहमियां तोड़ दी। ये साफ हो गया कि फरियाल बिल्कुल बेगुनाह है और ये सारी आग जीनिया ने लगाई थी। अब शहराम को अपनी गलती का एहसास होने लगा और जीनिया का असली चेहरा सबके सामने आने लगा। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहां हर किरदार को अपने कर्मों का हिसाब देना था। और अब सवाल ये था कि क्या ज़रार और महक फिर से एक हो पाएंगे? क्या शहराम फरियाल से माफ़ी मांगकर उसका भरोसा वापस जीत पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीनिया को उसके किए की सज़ा मिलेगी? क्योंकि हर साजिश का अंत होता है और हर झूठ एक दिन सच के सामने झुकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि नफरत और जलन इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो अपने ही रिश्तों को तबाह कर देता है। और सच चाहे जितना भी दबा दिया जाए, एक दिन वो सामने आकर हर झूठ को जला देता है। इसलिए रिश्तों में भरोसा रखें, क्योंकि एक गलत फहमी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अब आप बताइए, अगर आप ज़रार की जगह होते तो क्या करते?